हेलो माय डियर फ्रेंड, ये सेट जी है। 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है दिखाई दे रहा आपको। इसका हम ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वाई एक्स पर सभी भू बिंदुओं का भुज होता है। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस इज। तो इसमें वाई अक्ष पर सभी भुज का बिंदुओं यानी बिंदुओं का जो भुज होता है, इसमें हम लिखेंगे वाई जीरो। वाई एक्सिस पे है, यानी वाई एक्सिस पे है, तो मतलब क्या वाई मेरा क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। तो जीरो मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये मेरा ऑप्शन यानी बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर पे है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है 0, 1/8, 1/4 और 1/3/8 का सार्व अंतर है। तो चलिए इसका हम, ये मेरा एपी सूची दिया हुआ है, ये मेरा एपी सूची है 0, 1/8 और 1/4 और 3/8 का। इसमें मुझे सार्व अंतर यानी डी मांग रहा है। तो डी के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डायरेक्ट करेंगे, A2 मेरा कितना है 1/8 माइनस 0 बराबर 1/8। 1/8 मेरा ऑप्शन में है, ए नंबर में ऑप्शन में से दिया हुआ है, मेरा ए नंबर ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा। अब तीसरा पे चलते हैं। तीसरा कहता है यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, चलिए इसमें मेरा दिया हुआ है तीसरा नंबर में, ये पहला था, ये दूसरा और ये मेरा तीसरा। तो इसमें मेरा ए एन पद जो दिया हुआ है ये है 5n-7। तो हम यहाँ कर लेंगे, मान लेंगे कि n बराबर 1, 2, 3 तक डॉट डॉट जाते रहेगा, n जितना तक ले सकते हैं। तो ए एन पहला यहाँ n के जगह पुट करेंगे A1, 5 इंटू एन के जगह 1 माइनस 7, ये मेरा 5 माइनस 7 हो जाएगा कितना, -2। उसके बाद A2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n बराबर 2 रखे हैं तो लिखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 7 यानी 10 माइनस 7, ये मेरा 3 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसका प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद मेरा -2 होगा, सॉरी आगे नहीं जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन मेरा डी में दिया हुआ है कि डी नंबर इसका सही है, और ऑप्शन नंबर डी में ये -2 दिया हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन है मेरा, बिंदु ए 0-8 और बिंदु बी ये है -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। यानी ये चौथा में है मेरा, यानी ये एक रेखा है ए और ये मेरा बी है। ए है मेरा 0 से -8 और बी है मेरा -12 से 0। इसका कहता है मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। यानी इस पॉइंट यहाँ पे पी कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2। तो x1 0, x2 मेरा क्या है -12, 0 प्लस -12/2 ये होता है x1 प्लस x2/2। अब दूसरा -8 प्लस 0/2 ये मेरा हो जाएगा कितना, यानी ये कट जाएगा, 6 दूना 12 -6 और ये -4। ये मेरा ऑप्शन -6 और -4 मेरा बी नंबर में ऑप्शन है, मेरा ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पांचवा नंबर पर। पांचवा नंबर को सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर है मेरा, यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो केंद्र के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला आता है x1 प्लस
x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये मेरा फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर है, यदि बिंदु P ये 6 नंबर कहता है, यदि बिंदु P कोई बिंदु P 2 3 Q 4 K और R 6 - 3 संरेख है तो K का मान इसमें क्या होगा। ऐसा यानी एक त्रिभुज है मेरा, ठीक है। ये P यानी कह रहा है 2 3 और ये मेरा Q, ये मेरा है 4 और K है, ठीक। और ये मेरा PQ, ये सॉरी R है मेरा, ये मेरा है 6 - 3। इसको जब हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। इसके जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका जो है ये आंसर k बराबर, यहाँ k है तो ये k बराबर 0 आ जाएगा, k बराबर 0। और मेरा ये ऑप्शन जो है डी नंबर में इसका दिया हुआ है k बराबर 0, तो मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम 7वां में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप क्या होगा, यानी ये ऐसा त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका A और ये B और ये C है। ये आपका है 0 4 0,4, उसके बाद 0 0 B और C जो है ये आपका है 3 और 0। तो आपको B से C की जब दूरी लीजिएगा, B to C 0 + 3 ये 3 हो जाएगा। उसके बाद C से A की दूरी लीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। कितना 4, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से 4 और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी आप B to A जब लीजिएगा तो ये आपका 0 + 4 आपका ये 4 आ जाएगा और आपका ये 4 और 4 प्लस यहाँ से आपका ये आ जाएगा कितना, सॉरी 5 आ जाएगा। तो अब जब सबको जोड़िएगा 3 + 4 परिमाप के लिए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, 3 + 4 + 5, तो ये आपका जाएगा 5 3 8 और 4 3 7 7 5 ये 12, ये 12 आपका ऑप्शन नंबर 12 इकाई होगा, 12 इकाई ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम 8वां नंबर पे। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है P30Q70R84 है। इसने कहता है कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे P और Q और R होगा। इसमें आपको वैल्यू यहाँ पे 3 0, ठीक है। Q में आपका है 7 0 और R में आपका वैल्यू है 8 4। इसका क्षेत्रफल एरिया निकालिएगा, एरिया वही 1/2 x1 वाला जो फॉर्मूला होता है आप उस पर पुट कीजिएगा तो देखिए 1/2, ये x1 मेरा 3 हो गया और ये 0 - 4 प्लस 7 x2 और 4 - 0 और प्लस 8 और ये मेरा 0 - 0। अब कीजिएगा तो 1/2 ये आ जाएगा, ये 4 3 12 -12 माइनस 12 प्लस 7 4 28 इधर 0 हो गया 28, ये हो जाएगा मेरा 1/2 और ये घट के आ जाएगा मेरा कितना 16, 2 8 16। ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया हुआ है 8 में, 8 वर्ग इकाई।
इकाई। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है आपका, ये ऑप्शन नंबर इसमें आपका दिया हुआ, सॉरी डी नंबर में आपका दिया हुआ है। 9 नंबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता ही होगा, ये सबको पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 10 नंबर पे, 10 नंबर पे कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, यानी ऐसा त्रिभुज है 10 नंबर, ये पी क्यू आर है और इसमें कह रहा है एंगल क्यू जो है ये 40 डिग्री है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो ये भी एंगल मेरा बराबर होगा 40, तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये 40 40 40 80, तो मतलब ये 100 डिग्री का है क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री में हम 80 घटा देंगे, 40 40 तो मेरा 80 यानी 100 100 डिग्री, 100 डिग्री आंसर ये मेरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे नंबर चलते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर में मेरा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो है वो मेरा प्राकृतिक संख्या वो मेरा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 जाते रहेगा, तो सबसे छोटा जो है वो 1 है। कौन है? 1 है, ये ऑप्शन नंबर सी में मेरा इसका आंसर है। चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन है √25, √5, √5 तो मेरा अपरिमेय हो गया, √3 प्लस √3, 2√3 ये अपरिमेय हो गया, 1/√2 ये भी अपरिमेय हो गया, तो मेरा यानी परिमेय कह रहा है तो √25 जो है इसका 5 आता है, ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए 13 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, 1.3 पे रेकरिंग है, 1.3 पे बार है, 1.3 का बार मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है लेकिन अशांत संख्या है। और रूट 16 इसका 4 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। √5 गुना 5 ये मेरा 5 हो जाएगा, ये भी मेरा परिमेय है। तो मेरा अपरिमेय संख्या है इसमें √9/27, ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसका 3 आ जाएगा और इसका 9×3 यानी 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा यानी 1/√3, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, यही मांगता है हमसे कि अपरिमेय संख्या क्यों है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा ये राइट आंसर। चलिए अब आगे इसमें हम चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जो 2 से न कटे, जैसे 3 और 5, ये p और q मान लिया 3 और 5, इसके बीच जो जब भी होगा 3 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, दोनों में कॉमन आ रहा है 1, तो यानी HCF जो है ये मेरा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में ये मेरा दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 14, चलिए 15 नंबर कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.13 बार ये किसके बराबर होगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 में घट जाएगा 99 आ जाएगा, या इसको कर लीजिए ऐसे, ये 0 है। अब ऐसा ये 13 है ना, ये 13 तो लिखिए माइनस ये 0 को कीजिए, बट इसका पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, आप 100 में 1 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 13/99, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। 18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक है, इसमें कह रहा है 18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक है। 16 नंबर 18 तथा 72 का महत्तम समावर्तक है, तो इसको आप इससे भाग विधि से जैसे करते हैं तो 18 ये आपका हो जाएगा 18 चौके 72
यानी ये कट गया, ये 18 ही का ऑप्शन नंबर इसमें आपका ये दिया हुआ है, यानी 18 आंसर होगा। 16 चलिए 17 नंबर कहता है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का कहता है ये √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो √12 किसका परिमेयकरण गुणांक है? इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है √3, √2, √6 और 2√3। तो चलिए 12 को हम क्या करेंगे, 12 का ऐसे करेंगे 17 नंबर 12 का हम करेंगे, लिखेंगे तो इसका तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √4 गुना 3। तो √2 का तो 2 आ जाएगा, लेकिन √3 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया हुआ है, यही मेरा आंसर होगा। चलिए 17 से 18 नंबर पे चलते हैं। कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक का सम पूर्णांक का रूप होगा। क्या कहता है, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक जो है इसमें ऑप्शन है p+1, उसके बाद 2p+1, उसके बाद ऑप्शन है मेरा 2p और p। तो इसमें मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है पूरे 2p है, ये मेरा सम पूर्णांक है, ये मेरा विषम पूर्णांक का उदाहरण है। चलिए अब आगे नंबर ये मेरा दिया हुआ 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव पश्चात शांत 17/81, उसके बाद 16/41, 13/7 का बात कह रहा है, कम्युनिकेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेरा 19 नंबर में यहाँ पे है 19/80। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 19 यानी 2 को 4 पावर और 5, ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, यानी शांत है, टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग, ये मेरा शांत है। तो चलिए ये ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया हुआ है, ये डी नंबर इसका सही होगा। उसके बाद 20 नंबर में चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव पश्चात अशांत किसका दशमलव पश्चात यानी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है। तो चलिए अशांत का बाद 15/400 ये मेरा शांत है, 17/80 ये भी शांत है, और डी नंबर में है 14/400 ये भी मेरा शांत है। और अशांत जो है ये सी नंबर में आपका ऑप्शन है, ये 20 नंबर का है, सी ऑप्शन सही होगा मेरा। ये 13/121 इसको करेंगे तो लिखेंगे 13/11 पर पावर 2, ये मेरा क्या होगा, अशांत होगा, ये मेरा अशांत यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास होगा। चलिए हम 21 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर मेरा हो गया था, 21 नंबर मेरा कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर करते चलते हैं, टाइम नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4 यूनिट यानी इकाई। इसका आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर और 22 नंबर कहता है क्वेश्चन, क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। इसका जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 23 नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल जब निकालिएगा आप तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, और इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और 22 का जो है 22 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर। अब हम चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर कर रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा आपका 5√5 सेंटीमीटर, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। 25 चलिए 25 नंबर पे 25 मेरा क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जब आप निकालिएगा 176/60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। एक घटना की प्रायिकता, याद रखिए हमेशा घटना की प्रायिकता जो है वो माइनस में नहीं जाएगी और कोई परसेंटेज नहीं लेती है। तो कौन सी नहीं हो सकती है, क्वेश्चन नहीं के बाद पूछ रही है, इसीलिए 25% ये जो दिया हुआ है 25% को आंसर ए नंबर यही सही होगा। 26। अब 27 नंबर पे चलिए, हम 27 पे चल रहे हैं। 27 नंबर मेरा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है वो 1 होता है, यानी आपका बी नंबर आंसर सही होगा। 28 नंबर जो है 28 नंबर, चलिए 28 नंबर कहता है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो पासे को विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/3 आ सकती है, ये डी नंबर आपका आंसर होगा। विषम संख्या की बात कर रही है तो 1/3 आएगी। 28। उसके बाद अब हम चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर जो है 29 नंबर मेरा कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी कह रहा है कि 0.7 का मतलब हो गया, पॉइंट हटाइए 10, यानी 7 मैच जीत रहा है 10 मैच में, तो हारेगा कितना मैच, तो 3 मैच हारेगा। तो लिखेंगे 3/10। 3/10 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। उसके बाद हम 31 नंबर चलते हैं। 31 नंबर में जो मेरा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 64 को जब आप ऐसे विधि से तोड़िएगा तो 64 इसका मतलब होता है कि यानी 2 पर पावर 6, तो पावर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 मेरा आंसर इसमें है, सी नंबर में दिया हुआ है 6, ये मेरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम समावर्तक P, Q इंटू लघुत्तम समावर्तक P, Q है, P, Q बराबर है। तो किसके बराबर होगा, आपको पता है कि P इंटू क्यू के बराबर, P इंटू क्यू के बराबर होगा। ये ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। चलिए 32 हो गया। अब 33 नंबर पे हम चलते हैं। कहता है किसी बहुपद की घात होती है। बहुपद जिसमें आपका है, इसमें दिया हुआ है भिन्न संख्या, ये नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नहीं होती है। उसके बाद कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको हम नहीं मान सकते, इसीलिए हम लेंगे इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन मेरा जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। अब चलिए आगे 33 हो गया मेरा। 34 पे चलते हैं। 34 नंबर मेरा कहता है 34 नंबर मेरा कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 8 नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है। तो इसका आलेख का बात होता है, तो इसका आलेख जो होता है वो होता है परवलय। क्या होता है, परवलय, मतलब पाराबोला। पढ़े होंगे पाराबोला। पाराबोला यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये मेरा ऑप्शन किसमें है, तो डी नंबर में है, ये बी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कहता है शून्य 2 8 वाले बहुपदों की संख्या हो सकती है। तो इसमें ए नंबर में 1 है, बी में 2 है, 4 है और अनगिनत है। तो इसमें 35 में ये मेरा यानी 1 होगा। कितना होगा, एक ही बहुपद होगा। तो आंसर नंबर ए सही होगा मेरा। 36 नंबर यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद 2 और 6 है। अब इसका जब फॉर्मूला बैठाइएगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर जब आप बैठाइएगा तो आपका फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा कितना, यानी 36 नंबर। 36 में आपका डी नंबर ऑप्शन, सॉरी 36 है ये मेरा, 36 है। 36 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये आंसर आपका सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 का शून्यक है। तो इसका शून्यक कहता है, तो इसका दोनों शून्यक क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में है प्लस 16y, तो इसीलिए दोनों को इसका जो है आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव में दोनों आंसर आता, इसीलिए हम इसका 37 नंबर का आंसर ये करेंगे। दोनों क्या होगा, लिखेंगे दोनों
ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। आंसर नंबर। चलिए 38 नंबर में मेरा क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद 2x² + 5x और -k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। तो चलिए k जो है मेरा वो मेरा अल्फा इंटू बीटा की जगह है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मैं क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A है। उसके बाद इक्वेशन मेरा ये दे के रखा है 2x² + 5x - k, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा लिखेंगे -k/, यहाँ a की जगह 2 है, तो इसीलिए अब इसको इसका ऋणात्मक कह रहा है, इसका कहता है व्युत्क्रम कह रहा है, व्युत्क्रम मेरा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम -2 हो जाएगा, और -2 मेरा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही मेरा आंसर सही होगा। चलिए 38 हो गया। 39 पे चलते हैं हम। 39 कहता है यदि px बराबर x² + 5x - 12 है और p, 1, p ऐसे है, p, 1 मतलब x का वैल्यू 1 है, तो इसका मान क्या होगा, मान जब आप बनाइएगा तो मान इसका -6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 39 मेरा हो गया। अब चलते हैं हम 40 नंबर कहता है यदि समीकरण 2x + 4y = 3 है तथा 12y + 6x = 6 का हल कैसा होगा। तो ये जो है मेरा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा आंसर में, क्योंकि ये जो है मेरा समांतर रेखा की लाइन है, तो इसका लिखेंगे हम कोई हल नहीं, कोई ए नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा 40 का, कोई हल नहीं होगा। 41 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्र प्रवृत्ति का माप इसमें ऑप्शन ए है माध्यक, बी माध्यक, बहुलक या मानक विचलन। तो केंद्र प्रवृत्ति की माप माध्य भी है, बहुलक भी है, माध्यक भी है, मतलब मानक विचलन जो है ये मेरा नहीं है, तो मेरा 41 का मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर कहता है समांतर श्रेणी 14, 15, 13, 16 इसका बहुलक ये कहता है परीक्षण 14, 15 और 16, 14 ऐसे है, 17, 13, 15 इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक सबसे अधिक बार 15 आया है, तो इसका आंसर जो है 15 आ जाएगा। 42 का मेरा क्या आ जाएगा 15, तो 15 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही सही होगा। 43 नंबर कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। 43 नंबर 43 प्रथम 5 यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 तक आएगी, इन सबको जोड़िए, जोड़ करके 5 से भाग लगा दीजिए 15/5 आ जाएगा, भाग लगाइएगा ये 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 मेरा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। 43 हो गया मेरा। 44 कहता है परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक होगा 44 का माध्यक आपका 12 होगा, यानी डी नंबर आंसर होगा इसका। तो चलिए अब हम 44 तो हो गया मेरा, अब 45 पे क्वेश्चन चलते हैं। 45 क्वेश्चन कहता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा, तो वो होगा बहुलक का। किसका, बहुलक का। तो 45 में मेरा ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। 45 में ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका सी नंबर ऑप्शन में है दिया हुआ। उसके बाद कहता है कि यदि वृत्त की 47 नंबर कहता है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, इसका 47 का सी नंबर सही होगा। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा बनिस्बत किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। करके देखिएगा। 48 नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घनाभ का प्रत्येक किनारा 8 इकाई है तो इसका विकर्ण क्या होगा। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √3a, यानी भुजा
ऐसा ये होता है रूट अंडर 3 ए। ये मेरा इसका सूत्र होता है कि ये ए नंबर में आपका आंसर दिया गया आपका आंसर। अब 49 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाली एक लंबी शंकु का आयतन क्या होगा। तो लंब शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। 50 हो गया। चलिए हम 50 की चलते हैं। कहता है यदि 50 नंबर का है क्या कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या आपका इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 2:5 होगा। 51 नंबर 51 कह रहा है क्वेश्चन यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसमें क्या बराबर होगा। तो बराबर होगा सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बराबर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर 52 पर हम क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, एक होगा आंसर इसका। 53 नंबर 53 में क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला है तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा। तो ये 2 होगा, 2 के बराबर होगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुणा कीजिए 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 54। अब हम 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर में कहता है 5 कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 55 का बी। उसके बाद हम 56 में देखते हैं। कहता है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री कॉस इसका मान होगा। 3 को 180 से काटेंगे 60 आ जाएगा। अल्फा बराबर 60 होगा, मतलब cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऑप्शन में दिया हुआ आपका सी नंबर, सी नंबर आपका ऑप्शन 56 का सही है। उसके बाद मेरा 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर भी 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सॉरी 57 नंबर में मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको सुधार लीजिएगा। 57 का सी नंबर नहीं होगा आंसर, इसका आंसर ए नंबर होगा, A/B होगा। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। फिर भी कर लीजिएगा साइन बटे कॉस, साइन ए ठीक है, कॉस बी ठीक। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मैंने गलत कर दिया था, इसको सुधार लीजिए। 58 नंबर कहता है कि 1/√3 किसके मान के बराबर है। तो 1/√3 58 नंबर में 58 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा। ये tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। और 59, चलिए 59 मेरा कहता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा किसके बराबर होगा। तो tan थीटा तो 59 में इसमें मेरा हो जाएगा x² - 1, यानी बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 पे चलते हैं, 60 छोड़ते हैं, 60 यानी कंफ्यूजन वाला था इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सवाल पद 13 - 2n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। इसका सारवंतर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दिया हुआ -2 यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 62 यदि एक समांतर श्रेणी 126 और 120 114 कौन सा पद 0 होगा। तो 21वां पद इसका 0 होगा, 21वां पद 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। चलिए 63 मेरा क्वेश्चन कह रहा है 63 मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज ABC एंगल AB है और 12 और BC 12 है, AB 12 है सॉरी, BC 5 है और AC 13 है। तो साइन किसके बराबर होगा। साइन थीटा तो P/H होता है। इसमें जो है P मेरा जो है वो 12 है और H मेरा 13 है।
तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा 12/13। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर पी और टेन थीटा का मान क्या होगा, तो इसमें आपका 64 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर ये आपका हो जाएगा √1 - p²/p, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर 64 और 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। बी नंबर ये आपको पता ही होना चाहिए। 66 नंबर में क्वेश्चन में 66 नंबर में कहता है कि सेक बी इंटू कॉस बी किसके बराबर होगा, तो ये आपको पता है 1 के बराबर होता है। डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 67 नंबर कहता है कि 1/cot थीटा cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान जो है वो आपका 2 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद 68 नंबर चलिए 68 कहता है ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए किसके बराबर होगा, तो साइन ए कॉस ए अगर थीटा सेम है दोनों का तो 1 होगा, तो यानी डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद हम आगे लेते हैं 69 नंबर कहता है यदि साइन अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा आपका 90 डिग्री होगा। ये आंसर आपका डी नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद 70 नंबर कहता है कि tan 21/cot 69 किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। ये बी नंबर आपका आंसर होगा। 71 नंबर है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 3y = 3 तथा 3x + ky = 9 का समपाती रेखा को प्रदर्शित करती है, तो के का मान जो होगा इसमें 6 होगा। के का मान 6 होगा, यानी डी नंबर आंसर सही होगा आपका। के का मान 6 होगा, डी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद 71, अब हम चलते हैं 72 पे। 72 मेरा कह रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल क्या होगा, तो लिखेंगे क्या अवकलनित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अवकलनित रूप से अनेक हल होगा, ये मेरा जो है समपाती रेखा होगा। लिखेंगे इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा अनगिनत हल। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर मेरा ये होगा, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन में है। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं की बात कर रही है, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 74 75 क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + p = 0 का मूल्य p का मान क्या होगा, तो p का मान 8 होगा। आपका ये 75 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो p का मान 8 आएगा, तो ये आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो k का मान क्या होगा। तो इसमें k का मान जो है k = 4 आ रहा है, तो इसमें c और d दो मेरा सही होगा ऑप्शन। लेकिन अगर एक्चुअल में सही ऑप्शन माना जाए तो सही ऑप्शन आपको डी मान के ही चलना पड़ेगा। ये आंसर डी ही राइट होगा मेरा, क्योंकि सी नंबर में जो है -4 k <4, तो यहाँ पे d = 4 आ रहा है, तो +-4 आएगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, 4 से कम वैल्यू नहीं आ रहा मेरा, -4 एग्जैक्ट आ रहा है, +-4, तो इसलिए डी मेरा आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 है का मूल्य अल्फा + बीटा -√3 का क्या होगा, तो आपका सी नंबर आंसर ये होगा 2√3 होगा। उसके बाद 78 में मेरा है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा, 14वां पद आपका डी नंबर आंसर सही होगा, 55 होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये
79 छोड़े वर्ग दे दीजिएगा जी। हम 80 पे चलते हैं। 80 मेरा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 16 11 6 इतना का एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद जो होगा वो मेरा बी नंबर आंसर होगा। 80 का मेरा बी नंबर आंसर होगा क्या, 21 माइनस 5 होगा। उसके बाद 81 चलते हैं। 81 क्वेश्चन कहता है साइन 30 बटे कॉस इंटू कॉस और 30 का मान किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा कट करके, तो डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 82 में मेरा आंसर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। इसको हम थोड़ा आपको बता देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 2 इंटू थीटा की जगह 45 डिग्री दीजिएगा, 45 कॉस 90 आएगा। कॉस 90 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है कॉस 90, इसीलिए इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आप इसमें किसी का भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई ऑप्शन का भी, ये गलत है, ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो है वो आपका गलत दे के रखा है, गलत है, ठीक है। उसके बाद कहता है 83 नंबर 83 में कह रहा है कि बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, तो 7 10 ये x और y जो है दोनों x और ये दोनों पद यानी पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव है मेरा x और y, तो इसीलिए ये प्रथम पद में है। ये प्रथम हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये प्रथम पद इस पाद में है दोनों, तो ये मेरा प्रथम पद आंसर होगा। प्रथम पद यानी ए नंबर में आंसर सही होगा। 85 84 ये 85 सॉरी 85 था मेरा, 82 आ गया, ठीक है 82 का ही, ठीक 82 का आंसर गलत था। अब 83 थोड़ी 83 है 83 है 83। अब 84 84 मेरा कह रहा है कि tan 45 डिग्री अनुपात में है tan 60 डिग्री का, तो इसको आप tan 45 और tan 60, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 का मान 3, इसको आप करके देख लीजिएगा 1 और tan 60 डिग्री का मान 3/2 यानी सॉरी tan 60 डिग्री 3, तो 1 अनुपात यानी सी नंबर इसका आंसर आपका सही होगा। 84 का आपका सी नंबर आंसर सही होगा। 85 का 85 x पर 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। x पर एक्सिस है, x अक्ष पर स्थित है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए x का कोई वैल्यू यहाँ पे y पे 0, तो यानी ये मेरा हो जाएगा x और 0, ये आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 85 का ए। 86 का कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो ए नंबर यानी 86 का मेरा ए नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद हम चलते हैं 87 87 मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 87 कह रहा है कि मूल बिंदु से -xr-xy की दूरी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला यही बन जाएगा, लिख लीजिएगा x² + y², ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। और 88 नंबर ये मेरा है बिंदुओं से 5 यानी P5 7 Q8 11 के बीच की दूरी कितना होगी निकालिएगा, तो बी नंबर आंसर सही होगी, 5 इकाई होगी आंसर 88। और 89 मेरा क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख बिंदु से होकर गुजरती है, तो लिखेंगे इनमें से किसी से नहीं, डी नंबर आंसर सही होगा, किसी से नहीं होकर गुजरती है। कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक ये मेरा 90 नंबर है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और 91 क्वेश्चन जो है कहता है कि यदि त्रिभुज 91 को हटाते हैं, 92 पे चलते हैं। 92 त्रिभुज पी क्यू आर में इतना है, तो इसका पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो एंगल क्यू क्या होगा,
तो ये पाइथागोरस पढ़ लेते हैं, तो 90 डिग्री फॉलो करता है पाइथागोरस, अगर आप पढ़े होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, तो 90 डिग्री एंगल होता है। और 93 में क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है पी क्यू त्रिभुज ऐसे इसको 93 को भी हम डिलीट करते हैं, 93 को इसको भी हमने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए गलत आंसर नहीं बता सकते। 94 में इसका आंसर 3 ये कहता है कि ए बी सी के बिंदु, तो इसमें जो भी है इसका आंसर 8 सेंटीमीटर है, इसको हमने सॉल्व किया है, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा 94। उसके बाद 95 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींची गई समांतर स्पर्श रेखा कितनी होगी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, ये कहता है कि ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका ये ए बी समांतर और पी क्यू ये है, इसके यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी, अगर यहाँ से 6 तो यहाँ से 6 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर 95 का सी हो जाएगा। उसके बाद अब 95 हो गया मेरा, चलते हैं 97 के सॉरी 95 हो गया, 96 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 96 में एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर ये ही होगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और जब टेंजेंट पर हम ड्रॉ करेंगे बाहर से तो बहुत सारी खींची जा सकती है, लेकिन आंसर जब करेक्ट में आएगा यही होगा। 97 पे हम चलते हैं। 97 कहता है कि दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा, तो इसमें ए पी बी का मान 65 डिग्री होगा, ए पी बी का मान 65 यानी सी नंबर आंसर होगा। 97। उसके बाद 98 क्वेश्चन में हम देखते हैं। 98 क्वेश्चन में आपका आंसर इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर आपको यानी 40 डिग्री आंसर निकलता है, तो आपको मान करके सी जाना पड़ेगा, आसपास 45 डिग्री है। 98 मेरा हो गया, और मैं 99 क्वेश्चन में 99 का जो है ये आंसर आपका बी होगा। इसका हल कीजिएगा तो दो आंसर दो ही है, कहता है कितना स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो 2 खींची जा सकती है। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री होगा, 40। जब आप ऐसा सर्कल है, ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, कहता है यहाँ पे 40 है ये, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। इसको आप जब ये कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 70 डिग्री आंसर आएगा। ये आपका यहाँ तक मैंने कर दिया। इसमें सारा ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा भी है, 3-4 नंबर छूटा होगा, ऐसा नहीं है कि हम आर्यभट्ट है सारे को सॉल्व कर देंगे। जहाँ तक हो सका हम सॉल्व किए, लेकिन राइट सही मटेरियल बताया आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।